नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टडी 24 ऑफिशियल। मैं हरबीर सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, जैसा आपने टाइटल और थंबनेल में देखा है उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो के साथ बने रहिए। और इससे भी पहले आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप DSSS के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे किसी की एग्जाम डेट आ भी गई है नहीं भी आई है, तो ओनली 300 रुपीज़ की मंथली फीस के अराउंड में हमारी एक्सपर्ट टीम आप लोगों के लिए नोट्स, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, मॉक टेस्ट तैयार कर रही है। तो आप दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। इवन वीडियो कोर्सेज भी हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप आज ही हमारे साथ जुड़ सकते हैं। स्पेशल के भी नोट्स हमारे पास अवेलेबल है, एनटीटी, लाइब्रेरियन, सभी के नोट्स लगभग हमारे पास अवेलेबल हैं, तो आप आज ही हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो साथियों, जैसा आपको पता है कि हम एक बहुत बड़ी मुहिम में जुड़े हुए थे और सबसे अच्छी बात है कि प्रूफ हमें मिलते जा रहे हैं और एक ऐसा प्रूफ मिला है, आरटीआई का जवाब मिला है। ये पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी स्पेशल जितने भी कैंडिडेट्स हैं सभी के लिए जानना जरूरी है, जो भी DSSS में एग्जाम देता है, चाहे वो नॉन टीचिंग ही क्यों ना हो। तो अभी एक आरटीआई से खुलासा हुआ है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि भाई जो OMR है DSSS भी क्यों नहीं देता, या बच्चों के जो रिस्पॉन्सेज हैं। तो यहाँ पे DSSS का रिप्लाई आया है, द इंफॉर्मेशन बीइंग sought कैन नॉट बी प्रोवाइडेड एज द इवेल्युएशन शीट्स कंटेन नेम, सिग्नेचर, ETC ऑफ द एग्जामिनर, इवेल्युएटर एंड द confidentiality of the same cannot be breached. This could also be covered in the decision of the Supreme Court in the matter of UPSC versus Agnesh Kumar. तो यहाँ पे ये कि कॉपी ऑफ डिस्क्रिप्टिव आंसर शीट कैन नॉट बी प्रोवाइडेड। तो भाई यहाँ पे जो ये बात है, इन्होंने सीधा ये बोला है कि सबसे पहले तो जो एग्जामिनर है या जो इवेल्युएशन करते हैं तो उनके सिग्नेचर होते हैं, नाम होते हैं और ये कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं, इस वजह से वो नहीं देना चाहते। मतलब इतना बेतुका जवाब मेरे हिसाब से यार कौन देता होगा, ये सोचने वाली बात है। तो इस हिसाब से KVS सबकी डिटेल्स पब्लिक करता है। KVS तो फिर तो पागल है। मतलब KVS इतने बच्चों की डिटेल पब्लिक करता है, PDF में जवाब देता है, लेकिन इन लोगों को दिक्कत क्या है कि अगर इन्होंने ये जवाब दे दिए तो फिर दिक्कत क्या होगी, मतलब सीट दे दी तो जो भी एग्जामिनर है उनके नाम, सिग्नेचर वगैरह लोगों के पास चले जाएंगे। मतलब और जो आंसर की दे रहे हैं और जो मतलब OMR सीट दे रहे हैं, जो बच्चों के रिस्पॉन्सेज दे रहे हैं, तो वो तो फिर पागल हैं। वो क्यों दे रहे हैं? मतलब ये सब क्या है, बिल्कुल बच्चों को पागल बनाने वाली चीज़ें हैं यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात बताऊं, जो UPSC और अग्नेश कुमार वाला जो केस है, ये इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ये केस देखो, DSSS और UPSC अगर यहाँ पे देखें तो ये अलग अलग मैटर हो जाता है, लेकिन ये लोग बिल्कुल पागल बनाने वाली चीज़ें। और सबसे बड़ी बात है कि ये आंसर बच्चों के देते भी हैं, लास्ट में देते हैं। अगर देते तो गलत देते हैं। 18 क्वेश्चन जो बच्चे करके नहीं आते उन्हें फिर ये गलत कैसे करेंगे? मतलब सबसे बड़ी बात है कि फिर ये बच्चों को रोल नंबर क्यों देते हैं? रोल नंबर पे भी तो भाई सिग्नेचर विग्नेचर होते हैं। फिर तो RBI के जो गवर्नर हैं वो भी सिग्नेचर क्यों करेंगे? क्योंकि उनका नाम और सिग्नेचर आ रहे हैं। मतलब बच्चों को इतने पागल बनाने वाले इन्होंने दुकान खोल रखी है, मतलब हद होती है। फिर ये गंदगी को क्यों नहीं रोकते भाई? कोई किसी की जगह एग्जाम दे रहा, कोई किसी की जगह एग्जाम दे रहा है। सबसे बड़ी रियलिटी ये है कि ये लोग एग्जाम बिल्कुल नहीं करा सकते। ये बिल्कुल गंदा बोर्ड है। ये सब मैं नहीं बोल रहा, बीजेपी के जो विपक्ष नेता जो है, बीजेपी से है जो नेता विजेंद्र गुप्ता जी, उन्होंने खुद बोला है कि धांधली होती है। केजरीवाल जी खुद बोल रहे हैं धांधली होती है। क्यों फिर ये बोर्ड चल रहा है? क्या केजरीवाल जी इस कुछ एक्शन नहीं ले सकते? क्या विजेंद्र गुप्ता जी बीजेपी से वो एक्शन नहीं ले सकते? या बच्चों के ऊपर ये तानाशाही इनकी चलती रहेगी? और सबसे बड़ी मतलब मजाकिया चीज यहाँ पे देखिए, बोल रहे कि कॉन्फिडेंशियल कुछ चीजें हैं, सिग्नेचर, फिर रोल नंबर क्यों देते हो? रोल नंबर क्यों देते हो बताओ? रोल नंबर पे भी तो सिग्नेचर होके आते हैं। फिर तो RBI के जो गवर्नर है वो भी सिग्नेचर नहीं करेंगे। मतलब यार लोगों के पास और कोई काम नहीं है, इनके सिग्नेचर और नाम देखेंगे, बताओ। फिर ये नोटिस क्यों निकालते हैं? नोटिस में भी तो दिक्कत होती है ना। नोटिस में भी सिग्नेचर होते हैं, डेट डाली होती है? नोटिस क्यों निकालते हैं फिर ये? मतलब KVS OMR देता, CTET, ट्वीटेट, इतने बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं, बच्चों के रिस्पॉन्स मिलते हैं।
आंसर्स मिलते हैं बच्चों के, जो OMR होती है बच्चों की दी जाती है। लेकिन ये बोर्ड इतनी गंदी इनकी तानाशाही है, और ये तानाशाही मैं आपको एक बात खुल के बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये स्टूडेंट्स हैं ना जो बहुत नालायक हैं, ये अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते। एक महानुभाव यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं कि ये जो कर रहे हैं गलत है, हम गलत कर रहे हैं, और तुम लोग एक काम करो, यहाँ पे एक सिग्नेचर कर करके दो और हम D++ भी पहुँचा देंगे। भाई क्यों? जो बंदे केस तक पहुंच चुके हैं, केस कर रहे हैं, कोर्ट तक पहुंच चुके हैं, उनको ये कुछ नहीं दे रहे, तुम्हारे साइन करने से दे देंगे। ऐसे एज रिलैक्सेशन भी ले रहे थे कुछ लोग। तो भाई ये टाइम वेस्ट मत करो बच्चों का। और ये मैं बच्चों से ही एक बात बोल रहा हूँ कि तुम लोग भाई साहब अपना शोषण खुद करवा रहे हो, इसमें कोई और जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार आप लोग हो, तुम लोग हो, क्योंकि तुम लोग आवाज़ उठाना ही नहीं जानते। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, अभी हम इस पर एक्शन ले रहे हैं। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे जुड़ जाइए हमारे साथ अगर जुड़ना चाह रहे हो। मैं किसी के आगे देखो हाथ नहीं जोड़ूंगा, मैंने बहुत कुछ किया भी। कुछ लोग क्या कह रहे हैं, एक गधा क्या बोलूँ मैं, हालांकि मुंह पे थप्पड़ लगे ना 2-4 ऐसे कुत्ते लोग हो गए। तो वो लोग क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है वो कि ये तो लूट मचा रहे, कि इसमें भाई तेरे बाप लूट लिया मैंने, है मतलब इतनी गंदगी भरी हुई है। और मेरा नंबर भी है ना, अपने बाप को मैसेज करो ना तुम। कुछ ऐसे ये लोग क्या है, 15-15 लाख रुपए वाले लोग हैं। ये सोचते हैं कि जैसे और बच्चे हैं इनके साथ इनका कोई वो ना हो, इनका कुछ भला ना हो जाए, क्योंकि भाई 15 लाख रुपए जो देता है ना, उसे पता होता है, तिल मिला उठता है जब हम जैसे लोग आगे आते हैं। लेकिन भाई ये ध्यान रख लो, जड़ तक नहीं छोड़ेंगे, धांधली खत्म करके रहेंगे हम लोग। सीधी बात ये जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं ना, इनको नौकरी मिलनी चाहिए बस। चलो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। अगर तुम लोग अब भी साथ नहीं आए ना, मैं सीधा बोल रहा हूँ, जो बच्चे ना अगर अब भी साथ नहीं आए तो अपने घर बैठो, ऐसी की तैसी करवाओ तुम लोग, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।